नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम नाउन्स के कुछ रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। कुछ रूल्स ऐसे हैं जो आपने पढ़े होंगे और कुछ रूल्स ऐसे हैं जो आपके लिए बिल्कुल ही नए होंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं नाउन के पहले ही रूल से। पहला रूल है प्रॉपर नाउन ऑलवेज कमेंस्ड विद कैपिटल लेटर। मतलब क्या है इसका? प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा किससे बनाया जाएगा? कैपिटल लेटर से। राम का आर कैपिटल से, दहली का डी कैपिटल से, सीमा का एस कैपिटल से। ऐसे भी जितने भी प्रॉपर नाउन हैं उनका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लेटर लिखा जाएगा। दूसरा रूल है दोस्तों कॉमन नाउन यूज्ड एज प्रॉपर नाउन। हम कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन की तरह कब यूज करते हैं? जैसे मान लीजिए ए मैन सेज टू हिज चाइल्ड। जैसे आपके पिताजी आपसे कहें कि तुम्हारी मम्मी कहाँ हैं या तुम्हारी माताजी कहाँ हैं। वेयर इज़ योर मदर। जनरली मदर जो है वह कॉमन नाउन है। कैसा नाउन है? कॉमन नाउन है। लेकिन यहाँ आपके पिताजी ने आपकी मदर को स्पेसिफाई कर दिया किसके साथ? योर के साथ, कि वह किसकी मदर हैं? आपकी मदर हैं, योर मदर। यहाँ केवल मदर नहीं बल्कि योर मदर हैं। इसीलिए यह मदर जो है कॉमन नाउन की तरह यूज न होकर कैसे यूज हो रहा है? प्रॉपर नाउन की तरह। तो मदर वर्ड जो है जनरली कॉमन नाउन है, लेकिन यूज कैसे हो रहा है? प्रॉपर नाउन की तरह हो रहा है। थर्ड इसी में बात करते हैं कि प्रॉपर नाउन कब कॉमन नाउन की तरह बिहेव करेगा। फर्स्ट इसका जब उसे रैंक बतानी हो। क्या बतानी हो उसे? रैंक, अर्थात पद बताना हो, वह किस लेवल पर बैठा है ये बताना हो, तब भी प्रॉपर नाउन किस तरह यूज होता है? कॉमन नाउन की तरह। जैसे आप समझें द सुल्तान ऑफ टर्की। सुल्तान किसी का नाम था, अब वह एक पदवी की तरह यूज हो रहा है। किसकी तरह यूज हो रहा है? पदवी की तरह लोग उसको उपयोग कर रहे हैं कि टर्की का सुल्तान, द फर्स्ट 4 कैलिफ पढ़ते हैं आप इसे, लेकिन हिंदी में इसका मतलब होता है खलीफा। आप सुनते हैं ना, खलीफा जो हुए। ऐसे ही आप इसका दूसरा जो पढ़ते हैं क्लास ऑफ पर्सन और थिंग्स। किसी भी पर्सन या किसी भी थिंग की क्लास बताने के लिए भी प्रॉपर नाउन को हम कॉमन नाउन की तरह यूज करते हैं। जैसे मैं यहाँ कहूँ ही इज़ द न्यूटन ऑफ द एज। वह अपने समय का न्यूटन है, यानी कि वह अपने समय में उस तरह कार्य कर रहा है जिस तरह न्यूटन ने अपने समय में किया था। यानी कि मैंने यहाँ ही की तुलना न्यूटन से कर दी है। इसीलिए तो प्रॉपर नाउन को हम कॉमन नाउन की तरह कैसे यूज कर सकते हैं? 2 तरीके से। एक तो रैंक बताने के लिए, दूसरा पर्सन और थिंग की क्लास बताने के लिए। इसी में आपका 4th रूल आता है कलेक्टिव नाउन इज काइंड ऑफ कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन ही क्या है? कॉमन नाउन की तरह बिहेव करता है। जैसे मैंने कहा क्लास, तो क्लास हो गया कलेक्टिव नाउन। ये कॉमन नाउन भी हो सकता है। क्लास किसकी है? क्लास 5th है या 6th है या 7th है। तो ये जनरल वर्ड हो गया, कॉमन वर्ड हो गया क्लास, सभी क्लासेस के लिए। इसी में आप आगे आप बात करते हैं फ्लॉक। ये आपने पढ़ा होगा, ग्रुप ऑफ शीप, भेड़ों का झुंड। ये भी क्या है? कलेक्टिव नाउन होता है, लेकिन यूज कैसे हो सकता है? कॉमन नाउन की तरह। तो यहाँ पे आपको एक समझने की बात यह है कि हर कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन का एक काइंड होता है, उसका एक प्रकार होता है। दोस्तों आगे बात करते हैं 5th रूल के बारे में। हम मटीरियल नाउन को सेंस के अकॉर्डिंग कॉमन नाउन की तरह यूज कर सकते हैं। जैसे आप पहला सेंटेंस देख सकते हैं, फिश लिव इन वाटर।
यानी कि यहाँ पर हर मछली जो है पानी में रहती है। तो पहला सेंटेंस में जो फिश वर्ड यूज किया गया है वो कॉमन नाउन की तरह है, लेकिन उसी जगह दूसरे में जो किया गया है यहाँ पर हम फिश इज़ गुड फॉर फूड, यानी कि मछली खाने के लिए अच्छी है। तो मछली अच्छी नहीं है बल्कि मछली का मांस अच्छा है, तो इसीलिए यहाँ पर ये मटीरियल नाउन की तरह यूज हो रहा है। आप कहेंगे ये मटीरियल नाउन कॉमन नाउन, अगर आपने नाउन का पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो पहले जाकर के उसे देखना, फिर उसका सेकंड पार्ट देखना, फिर थर्ड पार्ट देखना, फिर फोर्थ पार्ट देखना, तब आपको नाउन जो पूरा टॉपिक है वह सीक्वेंस वाइज समझ में आएगा और आपको समझने में बहुत आसानी होगी। तो इसीलिए जाकर के आप पहले नाउन पार्ट फर्स्ट देखना, उसकी लिंक 3 पार्ट की मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप ज़रूर जाकर देखना, तभी आपको ये फोर्थ पार्ट समझ में आएगा। तो मैं यहाँ 6th रूल के बारे में बात करता हूँ, वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन को मैं पर्पज के अकॉर्डिंग कॉमन नाउन और कॉन्क्रीट नाउन की तरह यूज कर सकता हूँ। जैसे आप पहला समझिए, द पर्सन पजेसिंग द क्वालिटी। यहाँ पर्सन का क्वालिटी से क्या होगा, पजेशन होगा। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ, जस्टिस। क्या है जस्टिस? जस्टिस का 2 मतलब होता है, एक तो न्याय होता है और एक न्यायमूर्ति होता है। तो पहला, द क्वालिटी ऑफ बीइंग जस्ट, न्याय करने का एक गुण, यहाँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज हो रहा है, क्योंकि आप न्याय को देख नहीं सकते बल्कि महसूस कर सकते हैं कि उसके साथ अच्छा हुआ या बुरा हुआ। इसी जगह आप दूसरा सेंटेंस देखिए, अ जज, यानी कि एक न्यायाधीश या वन हु एडमिनिस्टर्स जस्टिस, एक व्यक्ति जो न्याय करता है, यानी कि ये कॉन्क्रीट नाउन है। वह जीता जागता आदमी है, यानी कि पहला सेंटेंस जो है वो न्याय के अर्थ में है, लेकिन दूसरा सेंटेंस जो है वह न्यायमूर्ति के लिए यूज हो रहा है। जैसे आप कहते हैं न्यायमूर्ति श्रीधरन, यानी कि जस्टिस शब्द जो है एक न्याय शब्द के लिए यूज होता है और दूसरा न्यायमूर्ति के लिए यूज होता है। इसी में आप बी देखिए, आप द थिंग टू विच द एक्शन स्टेट और क्वालिटी बिलोंग्स, ऐसी चीज जिससे एक्शन स्टेट और क्वालिटी क्या करती हो, बिलोंग करती हो, यानी कि संबंध रखती हो या उससे जुड़ी हुई हो। जैसे मैं आपके से कहूँ जजमेंट, इसका मतलब होता है न्यायपत्र। जैसे मैं यहाँ आपसे कहूँ पहला सेंटेंस, द एक्ट और क्वालिटी ऑफ जजिंग, द एक्ट और क्वालिटी ऑफ जजिंग। जैसे आप कहते हैं कि उस केस पर जजमेंट आया, न्याय पत्र आया। जैसे यहाँ पे आप कहेंगे द वर्डिक्ट गिवन बाय द जज, तो जो जज फैसला सुनाता है वह न्याय पत्र। और द एक्ट और क्वालिटी ऑफ जजिंग, न्याय करने की एक क्षमता, न्याय करने का एक गुण। तो यहाँ पर यही एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है किसकी तरह यूज हुआ है, कॉमन नाउन की तरह और कॉन्क्रीट नाउन की तरह। दोस्तों आगे बात करते हैं 7th रूल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप प्रॉपर नाउन की तरह यूज कर सकते हैं, बशर्ते उसे क्या कर देना चाहिए, पर्सोनिफाइड, यानी कि मानवीकृत कर दें आप उसे। ऐसे यूज करें कि मानो कि वह कोई इंसान हो। जैसे मैंने यहाँ कहा, ही इज़ द फेवर्ड चाइल्ड ऑफ फॉर्च्यून, फॉर्च्यून का मतलब भाग्य है, उसने कहा है कि वह भाग्य का चहेता बच्चा है, यानी कि फॉर्च्यून यानी भाग्य का चहेता। भाग्य कोई व्यक्ति तो है नहीं, भाग्य क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, लेकिन मैं उसे यूज ऐसे कर रहा हूँ कि मानो वह उसका सचमुच का बेटा हो। तो इसीलिए मैं यहाँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन को प्रॉपर नाउन की तरह यूज कर रहा हूँ। धन्यवाद दोस्तों। नाउन टॉपिक यहीं पर पूरा होता है। नाउन के 4 पार्ट थे, आप चारों पार्टों को शुरू से देखिए और इन चारों को समझिए। मैं इन पर नए नए क्वेश्चंस आपको शॉर्ट वीडियोस के ज़रिए डालता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वह भी सीख सकें।